इंटरव्यू जो है ये लीक किस तरह हुआ, ये पोर्शन जो है ये लीक किस तरह हुआ। हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर मसला ये है, इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि हमारी टीम, मैंने आपको जिस तरह बताया 10 से 12 लोग थे जो इस पूरे चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हमने जहाँ पे सीसीटीवी, हमारी जो लैब है जहाँ पे इसकी एडिटिंग होती है वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है, हमने उसकी फुटेज को भी एग्जामिन किया। मसला ये है कि जिस कंप्यूटर के अंदर या जिस मशीन के अंदर एडिटिंग हो रही थी वहाँ पे तकरीबन रफली 5 से 6 लोगों का एक्सेस था। मैं आपको बता देता हूँ 5 से 6 लोगों का एक्सेस था उस मशीन के साथ। और करने को तो जाहिर बात है, मैं शक करने को तो 5 से 6 लोगों के ऊपर शक कर दूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि काम तो उसके ऊपर होता रहा, मुख्तलिफ लोग उसको आके देखते रहे, चेक करते रहे, काम करते रहे। उसमें से किसने इस क्लिप को निकाला ये अभी मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इस वक्त उठा के सारा किसी और के कंधे के ऊपर डाल दूंगा, भाई ये कसूरवार है, मारो इन्हों छितर मारो। आई कांट डू दैट। ये भी एथिक्स है। हमारे एक टीम मेंबर हैं जो इस इंटरव्यू के मेरे ख्याल में 2 के 3 दिन के बाद हमारी टीम से अलग हो गए थे। वो रिजाइन कर गए थे, उन्होंने कहीं और जॉब करनी थी। 1 मिनट के लिए शक उसके ऊपर भी आया कि यार ये क्या चक्कर है, इंटरव्यू हुआ और 2-3 दिन के बाद उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन मैं उसके ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा, ना मैं उसका नाम लूंगा ना मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं। तो मैं इसलिए, दूसरी बात ये कि ये जिस मशीन के अंदर काम हो रहा था उसके ऊपर इंटरनेट का भी एक्सेस है। हम ये भी एंगल चेक करें कि ये कहीं हैक हुआ है, हैक करके ये फुटेज निकाली गई है, वी डोंट नो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, एज ए जर्नलिस्ट मेरे ऊपर आती है। और मेरे लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि जब मैंने अपनी गेस्ट को ये कह दिया था कि ये चीज ऑन एयर नहीं जाएगी, तो हाउ डिड दिस कम आउट। ये नाइंसाफी है, ये एक ऐसे शख्स के साथ नाइंसाफी है कि ये बिल्कुल वो तासुर है कि मैंने कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग की और लीक कर दी है। और इसकी रीजन मैं ये इसलिए दे रहा हूं कि ये मेरे अपने साथ हो चुका है। इस तरह एक जर्नलिस्ट ने मेरे साथ ये हरकत की थी और उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ था और मेरी फैमिली साथ खड़ी हुई थी और इस शख्स ने बैठ के यूं करके अपने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था और मुझसे वो वैसे गुफ्तगू कर रहा था और दूर उसका कैमरामैन खड़ा हुआ था और वहां से बैठ के वो सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि मैं खुद भी सहाफी हूं। मैंने 1 मिनट में पकड़ लिया उसको। मैंने उसके हाथ से माइक पकड़ा तो माइक ऑन था, उसके ऊपर रेड लाइट चल रही थी। मैंने पकड़ लिया उसको, जाके उसका फिर मैंने कैमरामैन देखा, कैमरे से उसके बैठ के जब फुटेज निकाली तो देखा वो सीक्रेटली बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। ये इस किस्म की घटिया हरकतें होती। ये जिसने भी हरकत की, ठीक है, उसने बैठ के होगा उसका नून लीग के खिलाफ होगा या मरियम नवाज के या मेरे हो सकता है खिलाफ हो, ये भी हो सकता है ना वो मेरे खिलाफ हो, तो उसने 4 तमगे तो अपने कंधे पे डाल लिए, लेकिन काम बड़ा ही घटिया और अनएथिकल था जो कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि मैं मिसाल के तौर पे मैं मुख्तलिफ इसके ऊपर कमेंट्स देख रहा था। ये अशोक साहब हैं, इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। ये प्रोफेसर हैं और कॉलम लिखते हैं, गल्फ न्यूज़ के अंदर भी कॉलम लिखते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया, कहा इंडिया सो कॉल्ड सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम देयर पाकिस्तानी नेबर्स हाउ टू इंटरव्यू कंट्रीज मोस्ट पावरफुल। मैंने जितने सवाल किए, शुक्र है ये सवाल चलें लीक हो गए, लेकिन आप लोगों को ये भी पता लग गया कि ये सवाल भी किए गए थे, ये नहीं था कि ये भी छोड़ दिए गए थे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मेरी जो गेस्ट थी उसने कह दिया था इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। एंड when someone says that, तो you are bound to do that। चले मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। मैं आज क्योंकि कई साल हो चुके हैं इस बात को, आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 13-14 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता था। यूनुस खान साहब उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। साउथ अफ्रीका की ये बात है, जोहानिसबर्ग की। पाकिस्तान टीम एक मैच हार गई। मैच हारने के बाद मैं यूनुस खान का इंटरव्यू कर रहा था। वो करते यूनुस खान के साथ जो है ना, वो सवाल को जरा सख्त हुआ, वो तप गए और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने ही जो है वो वहां पे ना मेरी उनसे तू मैं हो गई। ये हुआ था, ये वाकया हुआ था, क्योंकि काफी देर होगी इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूं। लेकिन बाद में यूनुस खान को रियलाइज हुआ, उन्होंने बैठ के सारा पैचअप किया, उन्होंने कहा यार प्लीज ये मत चलाइएगा। एंड मैंने कहा जी ठीक है, डोंट वरी। ऑब्वियसली मैं कोई पर्सनल ग्रश तो नहीं था मेरा उनके साथ। और दूसरी बात ये मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने लिखा, एक्चुअली ट्वीट किया इन्होंने कि
बाजी मरियम औरंगजेब, मसाले वाली सरकार ने कहा कि BMW गाड़ी की बात शामिल नहीं करनी, इसे रहने दो यार। और मंसूर अली खान ने अच्छा बच्चा बन के इसे रहने दिया। और मंसूर साहब वीलॉग में बैठकर ऐसी रंगबाजी करते हैं जैसे लाहौर के सबसे बड़े बदमाश यही हैं। अच्छा, शहबाज गिल साहब, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। आपको पता है, एक दफ़ा आप एक्सप्रेस न्यूज़ आए थे मेरे साथ प्रोग्राम करने के लिए, और एक सवाल, जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ था, एक सवाल के ऊपर आप इतने तप गए थे कि उसके बाद आपने उस ऑफिस के अंदर बैठ के जो बदमाशी की थी और उसके बाद जो आपने हरकतें की थी, सिर्फ उस एक सवाल के ऊपर, मैंने आज तक कभी उस बात को शेयर नहीं किया कि उसके बाद सब कुछ क्या होता। और आपको आज एक बात बताऊं शहबाज गिल साहब, ये आपको पता भी नहीं था, ये नहीं होगा आपको पता, उस सारे वाकये की भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है जी। वो जो आपने वहां पे बदमाशी दिखाई थी ना उस वक्त, और जो गुलगोपाड़ा आपने किया था, उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो कभी लीक नहीं की और ना कभी दिखाई। शायद उसकी रीजन ये है कि वो भी एथिकली गलत होता, क्योंकि वो भी अनएथिकल होता। इवन दो आपने बदतमीजी की थी वो, और वो भी एक सवाल के ऊपर की थी कि क्यों पूछा मुझसे ये सवाल। याद है आपको? आपको अच्छी तरह याद है, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन वही बात है ना, आपको एथिक्स के बारे में क्या, आपको ऐसी की तैसी क्या फर्क पड़ता है। और आपको जो इंटरव्यू आपको लगता है जनाब ये बड़ा फिक्स है, आप अपने किसी लौंडे लपाड़े से ये इस तरह का इंटरव्यू करवा के दिखाएं, इमरान खान का करवा लें, ये इस तरह के सवाल पूछ के दिखवा दें। तो मुझे पता है पॉइंट स्कोरिंग का आपके पास मौका आया है, खुल के खेलें। लेकिन दूसरी बात ये, हमारे पास भी बहुत कुछ है फिर बोलने के लिए। वो वाकया मैं पूरा नरेट करना शुरू कर दूं तो आपको शर्मिंदगी होगी, पता नहीं होती है कि नहीं होती, मुझे ये भी नहीं पता आपको होती है कि नहीं होती। जासमीन मंजूर साहिबा ने, वो भी हमारी कॉलीग हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, दिस इज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल, एक्सट्रीमली अनएथिकल व्हेन समवन हुएवर that may be request not to record, then it is binding on the anchor, journalist and the team to stop. Exactly वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि नहीं कर सकते। जासमीन मंजूर साहिबा मेरी सीनियर है, वो शुक्र है कि उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते भाई जब अगले ने आपको कह दिया। एंड दैट इज द रीजन दिस पोर्शन वाज नॉट ऑन एयर। लेकिन शुक्र है कम से कम आज ये तो आप लोग कह सकेंगे कि जितना पूरा इंटरव्यू था, वो 2 घंटे का जो पूरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने तमाम सवाल कवर किए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं को बहुत परफेक्ट हूं, उसमें से शायद फिर भी मुझसे 1-2 सवाल रह गए होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं को परफेक्ट नहीं हूं। मैं पहले भी जब मैंने वो इंटरव्यू किया था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हो सकता है मेरी जगह कोई और होता तो उसके डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन होते, लेकिन फर्क 19-20 का ही होना था, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता था। तो यहां पे भी दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से ये क्लिप जो अब आप देख रहे हैं, और जाहिर बात है जिसने ये हरकत की है बड़ी घटिया और नीच हरकत की है, जिसको शायद जर्नलिस्टिक एथिक्स का नहीं पता था। उसने कहा जो मसाला दे मिलता है पैनल करो, कटो इन। वी डोंट नो हु डिड दिस, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, लेकिन गलत था ये जो कुछ भी हुआ है। और मैं इसके लिए जाहिर बात है, मुझे बड़े कम ऐसे मौके आए होंगे जहां पे मुझे शर्मिंदगी हुई है कि यार इस तरह की हरकत हुई है। और मेरे अपने करियर के अंदर ये एक ऐसा ही मौका है, क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ जब बैठता हूं ना, या मेरा कोई गेस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में आके बैठता है या मुझे इंटरव्यू देता है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, मुझ पर ट्रस्ट कर रहा होता है। ये लोग गलत फहमी में होते हैं, वो एंकर्स जो समझते हैं कि जनाब ये जो गेस्ट उठ के स्टूडियो में आ जाते हैं, आपके साथ आके बैठ जाते हैं, तो आप उनकी जो मर्जी बेइज्जती करें, डजंट मैटर। नहीं, ये गलत है। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की है, एंड यू नीड टू बी कर्टियस टू देम व्हेन यू क्वेश्चन देम।